कैसे है दोस्तों, घर का कोना कोना खाली है। वो आवाज जो हर हम में तसल्ली देती थी, आप सुनाई नहीं देती। वो हस्ती जो हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती थी, आप दुनिया से जा चुकी है। ये वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महबूबा अहलिया हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खो चुके थे, और साथ ही अपने चाचा अबू तालिब को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुसलसल गम की परछाइयां थे। दिन रात दावत व तबलीग की तकालीफ एक तरफ, घर का सन्नाटा दूसरी तरफ। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को ढूंढते, अम्मी कहाँ है पूछते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकलते। ये साल तारीख में याद किया जाता है आमुल खज़न, यानी आम का साल। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत उसी वक्त एक और घर में भी गम का आलम था। वो थे हजरत सौदा बिनते ज़महा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बहया, नेक और खुश अखलाक खातून। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपने शोहर के साथ हबशा की हिजरत की, ईमान पर साबित कदम रहे। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। उनके शोहर हजरत सेकरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफात पा गए। आप हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेवा थे, उम्र भी कुछ ज्यादा थी, कोई सहारा न था। अरब के माशरे में बेवा औरत को हाल अपने जानते हैं, अक्सर उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को देखकर एक दिन हजरत खुला बनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, क्या आप निकाह पसंद करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किससे? हजरत खुला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर चाहे तो एक कुंवारी का नाम अर्ज करूं और एक बेवा का। कुंवारी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बेवा हजरत सौदा बिनते ज़हमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा का जिक्र करो। जब हजरत खुला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ये निकाह पे पाया। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे माँ की कमी से उदास थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ को याद करके रोते, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लपेट जाते। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माँ बनकर उन बच्चों को संभाला, उनके लिए खाना बनाया, उनके आंसू पहुँचे, उनको प्यार दिया। यूं घर का बेकरा हुआ माहौल आहिस्ता आहिस्ता संभालने लगा। और सबसे बड़ी बात, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुश मिजाज होना था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमज़दा दिल को हंसा देते थे। एक रिवायत में आता है, वो कभी कभी ऐसी बात कह देती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्के मिजाज में फरमाया, ए सौदा, तुम तो इतनी बड़ी जसामत रखती हो कि अगर ऊन पर बैठो तो ऊन झुक जाए। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंस हंस कर लूट-पुट हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए। बुढ़ापे में हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं चाहती हूँ कि अपनी बारी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दो ताकि आप उनके साथ ज्यादा वक्त गुजार सके। ये कुर्बानी और इसार की मिसाल आज भी हैरान कर देती है। इस्लाम में बेवा को तन्हा छोड़ने के बजाय इज्जत से सहारा दिया जाता है। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और बच्चों को माँ का प्यार दिया। उनकी खुशी मिजाजी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को हल्का किया। निकाह सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि जिम्मेदारी और इंसानियत का फरीज़ा भी है। यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शादी हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमें ये सिखाती है कि निकाह का असल मकसद समाज को सहारा देना है। ये शादी महज दो अफराद का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक बेसहारा बेवा को इज्जत देना, एक टूटे हुए घर को सहारा देना और गमज़दा दिल को तसल्ली देना थी। सोचिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहारा न देते तो वो तन्हा कहा जाते, और अगर सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर न आते तो उन छोटू बच्चों को माँ का प्यार कौन देता। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की असल खूबसूरती। हर फैसला, हर कदम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। अल्लाह हम में भी ये सबक लेने की तौफीक दे कि निकाह, रिश्ता और जिंदगी सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए हो। आमीन।